रोमियो 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबोध के साथ अपने आप को समझे। आमीन। मैं 5 अलग अलग स्तरों के विश्वास के परिमाण को आपको बता रहा हूं ताकि आप पहचान पाए कि इस वक्त आपके पास कितना विश्वास है और महान विश्वास प्राप्त कर सकें। पहले विश्वास का स्तर उद्धार प्राप्त करने का स्तर कहा जाता है या फिर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का विश्वास। दूसरे स्तर का विश्वास कार्य करने की कोशिश करने का स्तर है। उनके पास इच्छाएं प्राप्त होती है कि वे वचनानुसार कार्य करें जब वे परमेश्वर के वचनों को सीखते हैं, और जब वे वास्तविकता में परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं वे दूसरे विश्वास के स्तर में प्रवेश करते हैं। प्रिय श्रोताओं और टेलीविजन पर देख रहे दर्शकों, यद्यपि आपने प्रभु को ग्रहण किया है और उद्धार प्राप्त कर लिया है, प्रत्येक के विश्वास का परिमाण अलग अलग होता है। कुछ लोगों के पास मुश्किल से उद्धार प्राप्त करने का विश्वास होता है, लेकिन कुछ दूसरों के पास इतना महान विश्वास होता है कि वे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य को प्रकट करते हैं। विश्वास के परिमाण की संदेश की इस श्रृंखला में मैं विश्वास के 5 अलग अलग स्तरों के विषय में आपको बता रहा हूं ताकि आप पहचान पाएं कि इस वक्त आपके पास कितना विश्वास है और आप महान विश्वास प्राप्त कर सकें। पिछले सत्र में मैंने आपको पहले विश्वास के स्तर के बारे में बताया था। पहले विश्वास का स्तर उद्धार प्राप्त करने का स्तर कहा जाता है या फिर पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का विश्वास। ये विश्वास का वो स्तर है जिसमें एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और पवित्र आत्मा पाता है। उस व्यक्ति का नाम जीवन की किताब में स्वर्ग में लिख लिया जाता है और उसे परमेश्वर की संतान की पहचान मिलती है और वह पवित्र आत्मा प्राप्त करता है और उद्धार का निश्चय प्राप्त करता है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो क्रूस पर चढ़ा और जी उठा और हमारा उद्धारकर्ता बना। एक बार हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा पाते हैं तो छोटी छोटी बीमारियां पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जल जाती है, चंगी हो जाती है। और कुछ लोग पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं, जैसे कि अन्य भाषाओं में बोलना। माफी के अनुग्रह से हम अपने हृदय में हल्का महसूस करते हैं और आनंद और खुशी से भर जाते हैं। हमारी स्तुतियां नहीं रुकती। चर्च जाने में हमें बहुत आनंद आता है। वे जिन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया है अवश्य उन्होंने पहले ही इन चीजों का अनुभव कर लिया होगा। तो फिर क्या आपके पास अभी भी वह आनंद और खुशी है? आप में से कुछ ऐसा कह सकते हैं कि दिन ब दिन आपकी खुशी और आनंद और भी अधिक बढ़ता जाता है। उन दिनों की तो बात ही छोड़िए जो खुशी और आनंद आपको उस वक्त हुआ करता था। वे लोग हैं जो पहले विश्वास के स्तर पर नहीं रुकते पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद, वरन वे लगातार उन्नति करते जाते हैं दूसरे स्तर पर और फिर तीसरे स्तर पर। क्योंकि आप एक उचित मसीह जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा आप में आनंदित होता है और आपको उस परिपूर्णता को देता है। लेकिन यदि आपका विश्वास उन्नति नहीं करता, एक ही स्थान पर रुक जाता है, पवित्र आत्मा आप में आहें भरता है, इसलिए आप पवित्र आत्मा को खो बैठते हैं और आप क्लेश महसूस करते हैं। अगर आप में से यहाँ पर कोई इस तरह का है तो आपको अपने अंदर कारण महसूस करना चाहिए और तेजी से अपने आप को एक बार फिर से जांचना चाहिए ताकि आप प्रयास कर पाएं कि एक महान विश्वास का परिमाण प्राप्त कर सकें। तो फिर आइए हम जांचें कि दूसरे विश्वास का स्तर क्या है और किस प्रकार के स्वर्गीय निवास स्थानों में हम दूसरे विश्वास के स्तर से प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, दूसरे विश्वास का स्तर कार्य करने की कोशिश करने का विश्वास है। वे जो वचन के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं वे दूसरे विश्वास के स्तर पर है। जोश से भर जाते हैं, वे उद्धार के आनंद से भरे रहते हैं। ये पहले विश्वास के स्तर की शुरुआत होती है, लेकिन इस स्तर पर वे वचन अनुसार नहीं जीते हैं। वे चर्च जाते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर उनकी पुरानी आदतें होती है। उनमें से कुछ शराब पीना या धूम्रपान नहीं छोड़ सकते, या फिर वे गुस्सा हो जाते हैं
और बुरी भाषाएं बोलते हैं, यहाँ तक कि अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं। वास्तविकता में वे संसारिक लोगों से अलग नहीं होते हैं। जैसे वो परमेश्वर का वचन सीखते हैं आराधना सभाओं में या फिर किन्हीं सभाओं में, तो वे अपने जीवन में एहसास करते हैं कि उनके जीवन को बदलना है। वे जान जाते हैं कि किस प्रकार का जीवन उन्हें जीना चाहिए परमेश्वर की संतान के तौर पर। वे विश्राम दिन को पवित्र मानने के विषय में सीखते हैं और उचित दशमांश देने के विषय में। साथ ही साथ वे परमेश्वर का वचन सीखते हैं जो हमें कहता है कि झूठ मत बोलो, गुस्सा मत करो, न्याय और निंदा मत करो, व्यभिचार मत करो और अपने भले की नहीं दूसरे के भले की बात देखो, और प्रेम, सेवा, एक दूसरे की सेवा करना, मेल मिलाप रखना। वे इन सब बातों को सीखते हैं। तो फिर वे भी सोचते हैं कि मुझे भी बदलना चाहिए, वचना अनुसार जीना चाहिए। और इस वक्त पवित्र आत्मा जो प्रत्येक के हृदय में निवास करता है, उन्हें परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, उनकी मदद करता है कि वे सत्य में अभ्यास कर सके। रोमियो 8 अध्याय 26 पद कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब परमेश्वर की संतान वचनानुसार नहीं जीते हैं वरन अधार्मिकता का अभ्यास करते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके हृदयों में आहें भरता है और कष्ट महसूस करता है। जब वे वचन का अभ्यास करते हैं और सत्य में कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा आनंदित होता है। इसलिए उनके पास उनके हृदय में आनंद और खुशी होती है, शांति होती है और वे पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं। पवित्र आत्मा के इस प्रकार के कार्य में वे ताकत प्राप्त करते हैं अपने पापों का एहसास और बुराई का एहसास करने की और परमेश्वर के वचन का अभ्यास करने की। प्रिय श्रोताओं, वे जो पहले विश्वास के स्तर पर है, आमतौर पर उनके विवेक में कोई दोष महसूस नहीं होता, यद्यपि वे पाप भी करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे पाप कर रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते हैं। वे नहीं जानते कि सत्य और असत्य क्या है। इस स्तर पर वे पवित्र आत्मा की आहें भरना तक नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे जैसे वे वचन को सीखते हैं तो उनके अंदर इच्छाएं आती है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वे कार्य करें। जब वे वास्तविकता में कोशिश करते हैं कार्य करने की, तो वे दूसरे विश्वास के स्तर में प्रवेश करते हैं। दूसरे विश्वास के स्तर पर यदि कोई पाप करता है परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद, तो वह पवित्र आत्मा की आहें भरना सुन सकता है। वे महसूस करते हैं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, सत्य ऐसा नहीं कहता है, और उनके विवेक उन्हें दोष देते हैं और वे परिपूर्णता खो बैठते हैं। आपकी समझ के लिए मैं इसे आसान बनाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। नया जन्मा बच्चा, उसे शर्म नहीं आती है, यहाँ तक कि जब वे नंगे होते हैं। वे ये जानते भी नहीं कि वे नंगे हैं। उन्हें कोई संस्कार कि उन्हें कैसे पहनाव करना है वे नहीं जानते। वे जानते भी नहीं कि शर्म क्या होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे थोड़ा बड़े होते जाते हैं तो उन्हें शर्म महसूस आती है जब वे नंगे होते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ है और पानी की कटोरी जो जमीन पर थी उसे गिरा देता है, तो माता पिता उसे दोष नहीं लगाते, बजाय इसके अपने ऊपर दोष लगाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें बच्चे की पहुंच में उस कटोरी को नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और चीजों को समझना शुरू करता है तो उसे डांटा जाएगा अगर वो उसी प्रकार से पानी गिराता है। विश्वास में भी ऐसा ही है। पहले विश्वास के स्तर में उनके पास ये ज्ञान तक नहीं होता कि उन्हें सत्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सत्य को नहीं जानते और परमेश्वर भी उन्हें सजा नहीं देता। इसलिए वे जो केवल मरने से पहले प्रभु को ग्रहण करते हैं और अपने विश्वास का अंगीकार करते हैं, वे बचाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक शर्मनाक उद्धार प्राप्त किया है, लेकिन जो भी है वे बचाए जा सकते हैं। दूसरे विश्वास के स्तर पे वे पहले से वचनों को जानते हैं, इसलिए वे पवित्र आत्मा की आहें भरना सुनते हैं जब वे पाप करते हैं, और उसके कारण उन्हें विवेक में दोष महसूस होता है। लेकिन यदि आप पाप करते जाएं, यद्यपि आपके हृदय में क्लेश भी महसूस हो रहा है,
तो आपकी विवेक ऐसे हो जाएगी मानो गर्म लोहे से दाग दिए गए हो, और फिर आप अपने हृदय में क्लेश तक महसूस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप उद्धार से बहुत दूर हो गए हैं। वे हृदय में महसूस करते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। प्रिय श्रोताओं, दूसरे विश्वास का स्तर कार्य करने की कोशिश करने का विश्वास है। क्या आप वचन का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं? याकूब 2 अध्याय 26 पद कहता है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, उसी प्रकार से विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना है, समझा है। यदि वास्तविकता में उनके पास विश्वास है तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए वचन का अभ्यास करने की। लेकिन वे सारे सत्य को सब चीजों में अभी अभ्यास नहीं कर पाते हैं। वे कोशिश तो करते हैं लेकिन सत्य अनुसार नहीं जी पाते हैं। उन्हें कोशिश करनी चाहिए कार्य करने की। कभी कभार आत्मिक युद्ध जीतना चाहिए सत्य का अभ्यास करने के द्वारा, लेकिन कभी कभार वे योग्य नहीं हो पाते हैं सत्य का अभ्यास करने के लिए। ये लोग विश्वास के दूसरे स्तर पे है। उदाहरण के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबत के दिन को पवित्र मानो, तो वे मानते हैं। लेकिन अगर कोई परिवार का कार्यक्रम होता है या कुछ कार्य होता है जो उन्हें करना होता है, तो कभी कभार वे विश्राम दिन का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। वे कोशिश करते हैं प्रार्थना करने की, निरंतर प्रार्थना करने की, लेकिन कभी कभार वे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं अपने व्यस्त कार्य होने की वजह से। कभी कभार वे शिकायत करते हैं और वे धन्यवादी नहीं होते जब वे परीक्षाओं में पढ़ते हैं। वे गुस्सा दूर करने की कोशिश करते हैं, मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते, गुस्सा करते हैं और फिर लड़ पड़ते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि वे केवल दूसरे विश्वास के स्तर पर है। यद्यपि वे एल्डर्स है, सीनियर डीकनेसेस है, सेवक है, परमेश्वर की दृष्टि में ये ऐसा ही है। परमेश्वर की दृष्टि में वे दूसरे विश्वास के स्तर पर है। लेकिन तो भी उन्हें निरुत्साह नहीं होना चाहिए या छोड़ नहीं देना चाहिए, वरन विश्वास से कोशिश करते रहना चाहिए। हालांकि वे वचन का पूरी तरह से अभ्यास नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें स्वीकारता है कि उनके पास उद्धार पाने का विश्वास है। जब परमेश्वर उन्हें देखता है कि वे वचन के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही जब वे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की ताकत मांगने के लिए और कोशिश करते हैं वचनानुसार जीने की, तो निश्चित तौर पर वे महसूस करेंगे कि वे बदल रहे हैं। वे जिन्होंने 10 बार पाप किए थे पहले, वे अब केवल 9 बार करेंगे, और फिर 8 बार करेंगे, और फिर वह लगातार घटता जाएगा, और अंत में वे और अधिक पाप नहीं करेंगे। वे जो इस प्रकार से कोशिश कर रहे होते हैं वे दूसरे विश्वास के स्तर पर होते हैं, और जिन्होंने यह अभ्यास कर लिया है और सत्य के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं पूरी तरह से, वे तीसरे विश्वास के स्तर पर है। जब वो अपने आप को इस प्रकार से बदलते हैं तो वे तीसरे विश्वास के स्तर के नजदीक आते हैं। प्रिय श्रोताओं, वो जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है वे ऐसा महसूस कर सकते हैं कि विश्वासी जीवन जीना मुश्किल है। वे वचन को जानते हैं और उन्होंने पाप के बारे में सीखा है, धार्मिकता के बारे में सीखा है और न्याय के बारे में सीखा है, लेकिन तो भी वे इस संसार से प्रेम करते हैं और असत्य का अभ्यास करने की उनके अंदर इच्छाएं होती है। इसीलिए अपने पुराने जीवन के मनुष्यों को निकाल फेंकना उनके लिए आसान नहीं होता। इसलिए कभी कभार वे कहते हैं कि एक मसीह होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके हृदय में असुविधा होती है और वे परिपूर्णता को खो बैठते हैं। इसलिए वह विश्वासी जीवन नहीं जीना चाहते। इस स्तर पर उनमें से कुछ लोग अपने विश्वास को छोड़ देते हैं और स्वर्गीय राज्य को बलपूर्वक छीन लेना छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे चर्च में जाते हैं जो पापों को नहीं दर्शाता, क्योंकि वे एक आसान मसीह जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन हम कैसे कह सकते हैं कि इन लोगों के पास सच्चा विश्वास है? कैसे वे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? पिता परमेश्वर और हमारा प्रभु और भविष्यद्वक्ता, उन्होंने पापों को दर्शाया दोनों पुराने और नए नियम में। उन्होंने लोगों को पाप को दूर करने के लिए बताया। लेकिन यदि कलीसियाओं में पापों को नहीं दर्शाया जाता है तो आपको मसीह जीवन जीना वहां पर आसान लग सकता है, लेकिन आप पाप की समस्या का समाधान कैसे करेंगे और आप कैसे बचाए जाएंगे? आपके पाप दर्शाए जाने चाहिए और आपको पापों को लहू बहाने के बिंदु तक दूर करने में संघर्ष करना चाहिए।
यदि आप ऐसा नहीं करते, आप उचित मसीह जीवन नहीं जी सकते। वह मरा हुआ विश्वास है, मरा हुआ मसीह जीवन है। वे पवित्र आत्मा की आवाज के लिए अपने कानों को बंद करना चाहते हैं, जो उन्हें उनके पापों को महसूस कराता है। वे संसारिक लोगों के समान जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए उनका मसीह जीवन केवल एक औपचारिकता होता है। क्योंकि वे पहले विश्वास के स्तर से दूसरे विश्वास के स्तर पर आ गए हैं, तो उनका विश्वास बढ़ते रहना चाहिए तीसरे विश्वास के स्तर पर। लेकिन इसके बजाय वे वापस पहले स्तर में पीछे गिर जाते हैं। शत्रु, दुष्ट और शैतान ऐसे जन को केवल देखेगा ही नहीं, वो उन्हें शारीरिक विचार देते हैं और उनके मन में संदेह उत्पन्न करते हैं, ताकि यहाँ तक कि वो छोटा सा विश्वास भी उनसे छीन ले। जो एक राई के दाने के समान छोटा विश्वास उनमें होता है, वे उनसे अनुग्रह भी छीनने की कोशिश करते हैं और उन्हें संसारिक चीजों से, अभिलाषाओं में, लालसाओं में डालते हैं। वे लोग परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को खो बैठते हैं। वे समय समय पर केवल चर्च जाएंगे, लेकिन अंत में पवित्र आत्मा उनसे बुझ जाएगा, इसलिए वे उद्धार भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। और साथ ही पहला थिस्सलुनीकियों 5:19 कहता है कि आत्मा को ना भुजाओ। यदि आपके पास सचमुच विश्वास है, तो चाहे आपके लिए पाप को दूर करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको इस प्रक्रियाओं को पार करना है और अपने विरोधी को जीत लेना है। आपको जो भी हो इस स्तर से पार निकलना है, क्योंकि आशीषों का और स्वर्ग के राज्य का केवल यही एकमात्र रास्ता है। हमें दुष्ट शत्रु और शैतान के विरोध में लड़ाई को जीत लेना है और वचनों का अभ्यास करना है। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, स्वर्ग के राज्य की उत्कंठा रखते हैं, तो सत्य के अनुसार कार्य करना मुश्किल नहीं है। एक बार मैंने आपको ये उदाहरण दिया था। किसी ने अकल्पनीय तौर पर बड़ा खजाना कहीं पर छुपाया हुआ है और वह आपको उसे लेने को कहता है, लेकिन उसे लेने के लिए आपको पूरे महीने भर चलकर वहां जाना है, उस स्थान में जहां पर वह खजाना छुपाया गया है। लेकिन एक बार अगर उस दूरी को आप तय कर लें, तो आप उस पूरे खजाने की पूंजी को ले सकते हैं। यदि आप सचमुच इस पर विश्वास कर सकते हैं, आप विवाद नहीं करेंगे, चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना वो रास्ता हो, वरन आप आनंद से चलेंगे। आप वहां पर जाएंगे जितना जल्दी हो सके। आधे रास्ते में जाकर कौन ऐसा कहेगा कि मुझे और अधिक चलना अब मुश्किल लग रहा है? कौन शिकायत करेगा? यहाँ तक कि संसारिक लोग भी उन चीजों को करने की कोशिश करेंगे उनके लिए जिनसे वे प्रेम रखते हैं, यद्यपि वो कुछ मुश्किल ही क्यों ना हो। आप याद करने की कोशिश करें उस समय को जब आप अपने साथी को बाहर घूमने के लिए ले जाते थे। आपने अवश्य ही कोशिश की होगी वैसा दिखने की जैसा आपका साथी आपको देखना चाहता था। आपने अवश्य ही अपने आप को अपने साथी के अनुसार बदलने की कोशिश की होगी। यदि उसे लंबे बाल पसंद थे, तो आपने अपने बालों को अवश्य ही लंबा किया होगा, और यदि उसे छोटे बाल पसंद थे, तो आपने अवश्य ही कोशिश की होगी वैसा बनने की। आपने अपने साथी के साथ अवश्य ही उसके अनुसार बनने की कोशिश की होगी। तो फिर परमेश्वर की आज्ञाएं जो हमें दी गई है, क्योंकि परमेश्वर हमें बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों को देना चाहता है और आशीष ही देना चाहता है, तो यह हमारे लिए उन्हें पालन करना क्यों मुश्किल होगा? यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और स्वर्गीय राज्य की उत्कंठा रखते हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करना मुश्किल नहीं होगा। हम उसका अभ्यास करेंगे जब हम उसे सुनते हैं और सीखते हैं। इसीलिए हम तेजी से तीसरे विश्वास के स्तर में आ सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, वचन को अभ्यास करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैं परमेश्वर से प्रेम रखता था, प्रभु से प्रेम रखता था, इसलिए मैंने परिश्रम पूर्वक बाइबल पढ़ी परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए। मैंने परमेश्वर का वचन आराधना सभाओं में सुना और परिश्रम से जागृति सभाओं में जाया करता था। जो कुछ मैंने सीखा, मैंने उसी वक्त उसे क्रियाओं में अभ्यास किया। मैं वचन के ज्यादातर हिस्से जो मैंने सुने थे, जैसे ही मैंने उन्हें समझा वैसे ही उनका पालन करने की कोशिश की। लेकिन हृदय में कुछ पापमय स्वभाव, उन्हें दूर करने में कुछ समय लगा, लेकिन ज्यादा लंबा समय नहीं लगा। मेरी पत्नी, मानमीन प्रेयर सेंटर प्रेसिडेंट, वो बड़ी ऊंची आवाज में इस बात के लिए आमीन के साथ प्रतिक्रिया देती हैं। प्रभु को ग्रहण करने के बाद
मेरे घर के मालिक ने हमसे विनती की कि हम एक जागृति सभा में जो उसकी कलीसिया में हो रही थी, इसीलिए हम वहां गए। मैं जानता भी नहीं था कि वहां जागृति सभा जैसा कुछ हो रहा हो, लेकिन वक्ता के पहले दिन के प्रचार को सुनने के द्वारा मुझे पता चला कि परमेश्वर कौन है और हमें उसके वचनानुसार जीना है। ये भी मैंने एक सप्ताह तक बहुत सी बातें सीखी, भोर की सभा में, दिन की सभा में, शाम की सभा में, क्योंकि वक्ता ने कहा कि हमें शराब नहीं पीना है, धूम्रपान नहीं करना है। मैंने तुरंत धूम्रपान करना और शराब पीना छोड़ दिया, जिसे मैं बहुत पसंद करता था। उसने कहा कि हमें भोर की प्रार्थनाएं करनी चाहिए और हमने शुरू कर दिया। और मैंने सुना कि हमें विश्राम दिन को पवित्र मानना है और मैंने किया। मैंने सुना कि हमें खाली हाथ प्रभु के सामने नहीं आना चाहिए और तब के बाद मैं कभी भी खाली हाथ प्रभु के सम्मुख नहीं गया हूं। जब मैंने परमेश्वर के वचनों को सुना, जैसे ही सीखा, मैंने उसका अभ्यास किया। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसे अभी तो अपने मन में रखूंगा और बाद में अभ्यास करूंगा। मैंने तुरंत उनका अभ्यास किया। इसीलिए विश्वास के अलग अलग स्तरों से गुजरने में मुझे लंबा समय नहीं लगा। मैं पहले से दूसरे स्तर में बहुत तेजी से गया और फिर दूसरे से तीसरे में। पिछली बार परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे लिए पहले से लेकर 5वें स्तर में जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा, लंबा समय नहीं लगा चौथे स्तर में, और उसके बाद मैंने संपूर्ण आत्मा को साधा और फिर कलीसिया की स्थापना की। यदि आप परमेश्वर से सचमुच प्रेम रखते हैं, बाइबल और स्वर्ग में विश्वास करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप नई यरूशलेम के बारे में जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो किस प्रकार का मसीह जीवन हमें जीना चाहिए। यदि आप केवल पालन करें जब आप सुनते हैं, तो फिर आप तीसरे विश्वास के स्तर में तेजी से जा सकते हैं। यद्यपि आप नहीं विश्वासी क्यों ना हो, और साथ ही तीसरे स्तर से आप तेजी से चौथे स्तर में जा सकते हैं। जब मैंने एक पास्टर या किसी से भी क्यों ना सुना, यहां तक कि जब मैं तीसरे विश्वास के स्तर पर था, मैंने अपने विचारों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने जो कुछ उन्होंने कहा उस पर आमीन कहा। यदि वो भलाई थी, परमेश्वर का वचन था, मैंने सब कुछ पर विश्वास किया। इसीलिए मैं तीसरे स्तर को बहुत तेजी से पार कर पाया। इसलिए वो समय की अवधि जिसमें मैं पहले और दूसरे विश्वास के स्तर के बीच में था, वो बहुत छोटी अवधि थी, और मैंने तीसरे विश्वास के स्तर को भी तेजी से पार किया और चौथे स्तर में प्रवेश किया। और जिस दिन से मैं चौथे विश्वास के स्तर में आया, आशीषें मुझ पर आना शुरू हो गई। ये वही दिन था या अगला दिन था। इसलिए मैं बहुत सारा कर्ज जो मेरे ऊपर तब से था, जब से मैं 7 साल से बिस्तर पर बीमार था, मैं उसे वापस कर पाया। तब से मैं गरीब लोगों की मदद कर पाया। हमारे चर्च में भी ऐसे सदस्य हैं। यदि परमेश्वर को कुछ पसंद नहीं है, वे उसी वक्त उसे छोड़ देते हैं, और यदि परमेश्वर को कुछ पसंद है तो वो अपना मन बनाते हैं कि उसे करे, और बिना मन के बदलाव से उसका अभ्यास करें। वे लोग तेजी से दूसरे विश्वास के स्तर से आगे जा सकते हैं और तीसरे स्तर में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर आपके द्वारा प्रसन्न रहेगा और सब कुछ में आपके साथ रहेगा, ताकि आप हमेशा परमेश्वर के कार्यों की गवाही दे पाएं, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के साथ। 할렐루야, 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 전 세계
जो यहाँ पर इस 하나님의 प्रार्थना को ग्रहण कर 자녀들과 रहे हैं, GCN उनके हृदय में 시청자들에게 विश्वास को बोइए और 시공간을 उनके 초월하여 नकारात्मक विचार 친히 और शक को दूर 안수하여 कीजिए। 주옵소서. तमाम क्लेश 믿어지는 और 믿음을 आजमाइशी उन्हें 주옵시고 छोड़ के चले जाए। 모든 पवित्र आत्मा की 부정적인 आग के द्वारा 생각과 सिर से लेकर 의심의 पैर 세력을 तक उनके तमाम 물리쳐 बीमार और दर्द 주시옵소서. भरे अंगों को 예수 जला 그리스도의 दीजिए। 이름으로 यीशु 명하노니 मसीह के नाम से मैं 모든 आज्ञा देता 질병, हूँ, 균, शत्रु दुष्ट और 연약함아 शैतान, 물러가라. तमाम 모든 बीमारियां, 유행성 रोगाणु, विषाणु 질병, और 불치병, निर्बलताएं 난치병과 흉터병, 신종 ज्योति उन पर 질병들도 चमके। 모든 उनके तमाम 암과 असाध्य 에이즈, और अंतकारी 백혈병, रोग पवित्र आत्मा 뇌졸중, की आग के द्वारा झुलसा 심근경색을 दीजिए। 비롯한 तमाम प्रकार की 심장병, महामारियां, 폐병, मलेरिया 위장병, सहित 각종 जला 부위병, दीजिए। 고혈압, तमाम 저혈압, 당뇨, संक्रामक रोग, जुकाम, 피부병, बुखार 화상과 उनसे दूर 모든 हो। 염증, पिता उन्हें 사고, तमाम प्रकार के 후유증, रोगाणु और 감기, विषाणुओं से 몸살, सुरक्षा 독감, दीजिए। 말라리아, उन्हें तमाम 갑상선 प्रकार के 질환도 कैंसर, पेट के 깨끗함을 कैंसर, फेफड़े के 받을지니라. कैंसर, जिगर के 관절염, कैंसर, छाती के 디스크도 कैंसर, 온전함을 गर्भ के कैंसर और 입으며 आंतों के कैंसर से 요통, चंगा 두통, कीजिए। 신경통을 और तमाम 비롯한 दूसरी बीमारियां जैसे 모든 कि एड्स, 통증은 ल्यूकेमिया, दिमागी 사라질지어다. रक्तघात, 간질, उच्च रक्तचाप, 자폐증, धीमा रक्तचाप, 우울증, हृदय 노이로제 के 등 रोग, फेफड़े के 모든 रोग, स्त्री रोग, 정신질환도 थायराइड के रोग 물러가라. और तमाम 마음에서 सूजन और जलन 어둠이 दूर 물러가 हो। पोलियो, 기쁨과 लकवा, 평안이 गठिया और आंत 임할지어다. के रोग से वे चंगे हो 소아마비, जाएं। 중풍, तमाम प्रकार के 마비된 दर्द 것 다 उनसे दूर हो। 풀어지고 पीठ दर्द, सिर 앉은 दर्द और 베개는 मानसिक दर्द 걷고 सहित 뛸지어다. मिर्गी, 소경은 स्वलिनता, 눈을 उदासी, 뜨고 तंत्रिका रोग 귀머거리는 और तमाम 들으며 दूसरी मानसिक बीमारियों 벙어리는 से वे आजाद 말할지어다. हो जाए। 잉태의 तमाम प्रकार के 축복을 लकवे से वे 주시며 खुल जाएं, 부러진 उठे, 뼈도 चले और वे 붙여주시고 कूदे। 죽은 वे अच्छी 자가 आंखों की 살아나며 दृष्टि प्राप्त 죽은 करे और अच्छी 신경과 सुनने की शक्ति 세포가 प्राप्त 살아나게 करे। अंधे देखने 하옵소서. लगे, 각종 बहरे सुनने 약물과 लगे और 독극물 गूंगे बोलने लगे। 중독도 성령의 दुर्घटना 불로 के तमाम 태워 दुष्प्रभावों को 깨끗게 ठीक 하여 कीजिए। 주옵소서. उनकी टूटी 모든 हड्डियां 시험 ठीक 환란도 कीजिए। 다 उन्हें 물리쳐 जलन से ठीक 주옵소서. कीजिए। जलन 예수 और दहन से 그리스도의 वेदना 이름으로 उनसे दूर 명하노니 हो। 원수마귀 तमाम प्रकार 사단아 की नशे की 하늘 लत से 공중 곳에 और 잡은 पदार्थ के 악의 इस्तेमाल से 영들아 साफ हो 물러가라. जाओ। 그의 사자들도 पिता, मृतक 물러갈지니라. कोशिकाओं, 이 उत्तकों 땅의 और 악한 तंत्रिकाओं 영, को 더러운 फिर 영, से ठीक 거짓되고 कीजिए और 간사한 मृतकों को 영, जिला दीजिए। 이간질하고 उन्हें आशीष 미혹하는 दीजिए 모든 गर्भधारण की। 어둠들은 पिता उन्हें 물러가라. गर्भधारण की 모든 आशीष 흉악의 दीजिए। 결박을 यीशु मसीह के 풀고 नाम से मैं आज्ञा देता 어둠아 हूँ। 물러가라. शत्रु दुष्ट और शैतान, 빛이 여이라. हवाओं के शासक, 아버지 उनकी सेनाएं 하나님 और उनके 부르짖어 दास 기도할 उनसे 수 दूर 있는 हो। 능력을 बुरी आत्माएं, 주옵시고 अशुद्ध 죄를 आत्माएं, 버리고 धोखे की 성결될 आत्माएं, 수 있는 झूठ की 능력을 आत्माएं, 주옵소서. अलग करने वाली 지혜와 आत्माएं 명철을 और तमाम 주시고 अंधकार के बल 성령의 दूर 감동감화 हो। दुष्टता 충만함을 के तमाम 입게 बंधन खुल 하옵소서. जाएं, उनसे दूर हो, 사명 감당 ज्योति आ 잘하게 जाए। 하시고 교회들이 पिता 부흥케 परमेश्वर 하시며 उन्हें ताकत 먹으나 दीजिए कि 입으나 वे 마시나 प्रार्थनाओं में पुकारे, 무엇을 하든지 पापों को 하나님 दूर 앞에 करने की उन्हें 영광 सामर्थ 돌리는 दीजिए 삶이 और वे 되게 पवित्र हो 하여 जाएं। 주시옵소서. वे भले स्वास्थ्य में बने 가정들이 रहे, 복음화 되게 जब 하여 उनका प्राण समृद्ध 주옵소서. होता है। 성령의 उनके परिवारों 풀담으로 में भी सुसमाचार का 천군 प्रचार 천사와 किया जाए। 주님의 उन्हें 풀꽃 같은 सुरक्षा दीजिए 눈동자로 तमाम 모든 प्रकार की 하나님의 दुर्घटनाओं और 자녀들과 विपत्तियों से 가정 अपने 일터 बच्चों को, 사업들을 उनके घर, 사고와 परीक्षाओं और 재앙으로부터 व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। 지켜주옵소서. पवित्र आत्मा की आग की दीवार 마음에서 से 온 स्वर्गीय सेना, 간구와 स्वर्गदूतों और 기도에도 अपनी धरती 응답하여 आंखों के 주옵소서. द्वारा। 아버지 पिता 하나님 परमेश्वर 감사합니다. आपका 홀로 धन्यवाद। सारी 영광 महिमा केवल 받으옵소서. आपको मिले। 우리 हमारे प्रभु 주 यीशु मसीह के 예수 नाम से 그리스도의 मैं प्रार्थना 이름으로 करता हूँ। 기도하옵나이다. 아멘. तो फिर किस प्रकार के स्वर्ग के निवास स्थान उनके लिए तैयार है जो दूसरे विश्वास के स्तर पर है? इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद कहता है, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोज को कदापि न देखेगा। पहले विश्वास के स्तर पर होकर आप शर्मनाक उद्धार प्राप्त करेंगे और दूसरे स्तर में आप पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे।